हेलो नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन ग्रीन टैरेट 777। आज स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग देखेंगे, यू वर्सेस देम। सो जिनका भी साइन वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न है, उनकी करंट फीलिंग और आने वाले इस वीक में लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। सो रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी वृश्चिक राशि के हैं ज़रूर देख सकते हैं। मैं इस डेक से आपकी फीलिंग निकालूंगी, इस डेक से आपके पर्सन की, और ओवरऑल इस वीक में आपकी लव लाइफ में पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है और आपके लिए इस वीक के लिए गाइडेंस। ओके, सो लव लाइफ साथ ही में करियर भी देखेंगे। जैसे कार्ड आएंगे मैं वैसे एनर्जी बताऊंगी स्पेसिफिकली। तो चलिए रीडिंग को शुरू करती है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोज। ओम नमः शिवाय है भोलेनाथ परम पिता परमात्मा। मेरे स्कॉर्पियो साइन के जो भी व्यूवर्स हैं, उनकी लाइफ में लव लाइफ में उनकी एनर्जी क्या है, करंट में उनकी फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, स्कॉर्पियो की करंट में फीलिंग क्या है लव लाइफ को लेके। लास्ट शफल। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स, द चैरियट एंड द मून की एनर्जी आई है। बॉटम में है सन। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो आप बहुत एक ऐसी सिचुएशन से जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहा है। ओके, थोड़े से ट्रस्ट इशू है, आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे आपके पर्सन पे। ओके, शायद आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, वो जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है। 7 ऑफ सोर्स के साथ इस पर्सन पे भरोसा रखने के लिए आपको शायद पूरी तरह से आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, माइंड में बहुत अलग अलग फियर है, एंजाइटी है। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी इंट्यूजन ऐसे कहती है कि क्या सच में ये पर्सन चाहता है आपको, सच में आपकी जो फीलिंग है वो उसके भी है। करंट में आप ये बातें सोच रहे हो और आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो स्कॉर्पियोज, और डिवाइन आपके साथ कुछ ऐसे अलग अलग एनर्जी भेज रहा है, उससे आपकी इंट्यूजन बहुत बढ़ रही है। आपको खुद के ऊपर एक अलग ही तरह का विल पावर है। मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो आप बहुत भगवान शिव जी की भक्ति करते हो। कोई कोई स्कॉर्पियो है वो सरेंडर हुए हैं डिवाइन को, शिव जी को। और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है आप मेडिटेशन भी करते हो। करंट में आपकी अवेकनिंग हो रही है और आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहाँ पे आप अपने पर्सन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद देखते हैं आपके पर्सन की जब मैं कार्ड निकालूंगी तब क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताऊंगी। 7 नंबर प्रोमिनेंट है, साथ ही में आपके लिए 18 नंबर प्रोमिनेंट है, और यहाँ पे 2 बार 7 आया है, यहाँ पे भी 7 नंबर है। तो आपको बहुत स्पिरिचुअली डिवाइन आपको कुछ एनर्जी भेज रहा है और आप डिवाइन के साथ हो, डिवाइन आपके साथ है। आपको ज़रा भी ज़्यादा एंजाइटी के अंदर, वरी के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप फंस जाते हो, कोई आपको धोखा दे रहा है, तो डिवाइन आपको बचा लेता है स्कॉर्पियो। आप डिवाइनली गाइडेड साइन हो। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है आप इतने दिनों तक बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि अब इस रिलेशनशिप में बहुत हो चुका है, ऐसे आपको लगता है। इसीलिए आप भी थोड़े से हिडन फीलिंग्स रखते हो। पूरी तरह से अपने पर्सन को आपके माइंड में क्या है वो बता नहीं रहे हो करंट में, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, और आपको इस रिश्ते में बहुत रिस्क लगती है, इसलिए आप पूरी तरह से ओपन नहीं हो आप इस रिलेशनशिप में। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इल्यूजन्स है और बहुत आगे जाके इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं मिलेगी। इस पर्सन ने आपको कुछ झूठ बोला है या चीटिंग किया है, ऐसे आपको लगता है। ये आपकी करंट में फीलिंग है स्कॉर्पियो। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट में फीलिंग क्या है।
और बाद में इस वीक में क्या कुछ हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे स्कॉर्पियो के पर्सन जो भी है, स्कॉर्पियो अपने पर्सन का दिल से नाम लीजिए 3 बार। पर्सन का हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ परमात्मा मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके करंट में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फीलिंग है। लास्ट शफल, क्या सोच रहे हैं वो। ओम नमः शिवाय। ओके, यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है और साथ ही में 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स आया है, लेकिन वो रिवर्स में आया था। सो यहाँ पे देखो, ये पर्सन बहुत रेस्टलेस था, बहुत इसको भी जो चाहता है वो कर नहीं पा रहा था। इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से उसे कुछ साइन नहीं मिल रहे थे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन आजकल शायद आप सोशल मीडिया पे सही या कहीं से इस पर्सन को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स देते हो और उसकी वजह से ये पर्सन की इंट्यूजन बहुत हाई हो गई है। वो मैजिशियन की एनर्जी में आने लगा है। उसे ऐसे लग रहा है कि मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ, मुझ में वो एनर्जी है। और उसके मन में जो भी फियर थी, वरी थी, एंजाइटी थी, वो रिलीज हो रही है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन कंफर्ट जोन के बाहर जाके इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है। ओके, इस पर्सन की इंट्यूजन हाई हो गई है और शायद इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को पहले अगर ये बहुत ईगो दिखा रहा था तो अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है। पहले अगर वो बहुत काम में बिजी था या कोई थर्ड पार्टी है तो बैलेंस नहीं ला पा रहा था, तो ये पर्सन सबकॉन्शियस माइंड से अंदर से चाहता है कि आपको टाइम दे। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। 1 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर भी खास है। जनवरी, फरवरी, सितंबर मंथ, जुलाई मंथ आपके लिए खास है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस पर्सन के लाइफ में करियर को लेके कुछ बड़ा हो गया है। बिजनेस में भी ये पर्सन बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी तक नहीं थी, तो करियर में आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी इसका बिजनेस डेवलप हो रहा है। या यहाँ पे कोई पर्सन स्कॉर्पियो के ऐसा भी सोच रहे हैं कि ट्रैवलिंग करके आपके पास आया जाए, आपसे मिला जाए। और कोई पर्सन अगर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है तो कुछ डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है ड्यू टू थर्ड पार्टी। है पर्सन रात को बहुत देर तक जागता होगा, किसी किसी का पर्सन। और मुझे ऐसे भी लग रहा है बहुत निगेटिव थॉट्स है, किसी के पास बहुत निगेटिव सोच रहा है। तो आपके पर्सन को अभी पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन करंट में ये पर्सन अपनी पावर में आने लगा है, शायद इसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। ओके, उसे ऐसे लगता है कि आप उसे बहुत चाहते हो और उसे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आ गया है। और अब देखते हैं इस पर्सन की तरफ से इस वीक में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकती है। यूनिवर्स मेरे स्कॉर्पियो के पर्सन के तरफ से इस वीक में क्या नेक्स्ट एक्शन होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे वृश्चिक राशि के मन में जो भी पर्सन है क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे इस वीक में, उनकी तरफ से क्या एक्शन होगी। ओ 9 ऑफ सोर्स यहाँ पे भी यहाँ पे पर्सन बहुत लोनली है, अंदर से आइसोलेशन में है। यहाँ पे सबके साथ होते हुए भी ये पर्सन अंदर से बहुत अकेला है। और यहाँ पे हो सकता है किसी किसी का पर्सन, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड बॉटम में आया है, तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन अभी तक अकेला था। कोई पर्सन ऐसे है जो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। सॉरी टू से आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, स्कॉर्पियो किसी किसी का। सो बहुत थर्ड पार्टी है, अपोजिशन है और उसकी वजह से ये पर्सन अभी तक बहुत अकेले अकेले रहते थे। लेकिन कभी कभी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद आती है
अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन, एयर साइन, 12 साइन में से कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस है। सो चाह के भी ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेते हुए बहुत बेचैन है, स्ट्रेस में है, टेंशन है इस बात का कि आगे क्या किया जाए। अकेले ही सबसे लड़ना पड़ेगा ऐसे इस पर्सन को लग रहा है। फियर है, एंजाइटी है। सो ये पर्सन सबके बारे में सोचते हैं और साथ ही में खुद के फाइनेंसेस के बारे में भी सोचते हैं और कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ करना नहीं चाहते हैं। सो बहुत क्लैशेस है उनके फैमिली में, शायद हो सकता है मदर, फादर या और कोई पर्सन उनके लाइफ में है और उसकी वजह से पर्सन चाह के भी आगे नहीं आ सकता है। ओके, और थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यू भी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब एक्शन में आने की बात होती है तो करता कुछ नहीं है, सिर्फ सोचता है, सिर्फ ड्रीम्स देखता है, बेचैन रहता है, अंदर ही अंदर घुटता है। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की स्कॉर्पियो। इस वीक में तो यही एनर्जी रहेगी और अकेले में होता है तो आपको बहुत याद करता है। उसे कुछ फ्यूचर नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में, आगे कुछ फ्यूचर नहीं है ऐसे इसको लगता है। डिवाइन का गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए, लव लाइफ के लिए, करियर के लिए। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए लव लाइफ के लिए। प्लीज गाइडेंस दीजिए स्कॉर्पियो को लव लाइफ के लिए, उन्होंने क्या करना चाहिए। यहाँ पे जजमेंट आया है। ओके, सी यहाँ पे आपको कुछ ट्रूथ मालूम होगा, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता चलेगा। डिवाइन आपको शायद हो सकता है कुछ एंजल्स नंबर्स भी आपको दिखते होंगे 1010 ऐसे, और ये डिवाइन आपके साथ है। सो आपको पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर होना है और मेडिटेशन बहुत करना है, इनर कॉलिंग को सुनना है। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको पूरी तरह से क्लैरिटी से जानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई ईगो दिखा रहा है और या अगर आप किसी भी हालत में जीतना चाहते हो इस रिलेशनशिप में तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आपको ऐसे लगता है कि सच में ये रिश्ता अच्छा है, ये पर्सन अच्छा है, तो ही आगे जाए। और क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर इस पर्सन की तरफ से कुछ क्लैरिटी आती है, न्यू वे से कम्युनिकेशन आता है और आपको अंदर से क्लैरिफिकेशन मिलता है तो आप आगे जा सकते हो। लेकिन पूरी तरह से जानकारी लो, क्या सही है क्या गलत है ये देखो। और सोल सर्चिंग का ये टाइम है, मुझे ऐसे लग रहा है आपको इनर गाइडेंस मिलेगा, डिवाइन ही देगा वो गाइडेंस। सो डोंट वरी। करियर के लिए देखते हैं क्या है इस वीक में, करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियो का। ओके, फाइनेंशियली थोड़े से प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है आप किसी पे इमोशनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। सो स्कॉर्पियो आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। करियर में थोड़ी सी लो एनर्जी लग रही है इस वीक में। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ और आप में क्या पैशन है उसको फॉलो करो, खुद पे डाउट ना लो। आप पावरफुल मदर एनर्जी की साइन हो, मुझे ऐसे लगता है स्कॉर्पियो। सो प्लीज़ अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो इंडिपेंडेंट हो जाओ और मनी का सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो और पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाओ करियर में, ये डिवाइन कहना चाहता है। अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एनर्जी लो लग रही है इस वीक में, सो थोड़ा रुक के फिर डिसीजन लो। सो यही थी आज की स्कॉर्पियो की वीडियो। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, गॉड ब्लेस यू।